अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह وعليكم वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ज़हब बिब्नि इहदाहुमा, ज़हबा ले गया, बिब्नि इहदाहुमा उनमें से एक के बच्चे को। तो हाज़िही बाउ तादिया, इसको बाउ तादिया बोलते हैं। इससे पहले भी हमने बाकी किस्में पढ़ी थी और कल के दरस में मैंने आपसे ये बात कही थी कि इब्न हिशाम नहवी के यहाँ बाकी 14 किस्में हैं, कुछ कहते 13 किस्में हैं, कुछ कहते 14 किस्में हैं। अलगरज बाकी बहुत सारी किस्में हैं, यानी बा जो है बहुत सारे माना में इस्तेमाल होता है। जिस तरह इससे पहले हमने ये पढ़ा था बाकी एक किस्म में बा उस सबबिया, और दूसरे के बारे में हमने पढ़ा था, जो दूसरी किस्म हमने उसको पढ़ा था बा ज़रफिया। सबबिया का ये जिसकी सबब कुछ हुआ, जिस तरह कुरान ने कहा बल्लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ताला ने उनको लानत की है उनकी कुफ्र के सबब, उनकी कुफ्र की वजह से, उसको कहते हैं बाउ सबबिया। इसी तरह ज़रफिया है, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद जो है बद्र के मौके पर की थी। तो यहाँ बद्र जो है ये एक ज़रफ है, चाहे आप इससे ज़रफ़ ज़मान भी मुराद ले, ज़रफ़ मकान भी, क्योंकि बद्र तो जगह भी है तो उस एतबार से ज़रफ़ ज़मान हो गया, और ये डेट भी है 2 हिजरी, तो उस एतबार से ज़रफ़ मकान भी है, ज़रफ़ ज़मान भी है, तो दोनों एतबार से है। आज जो हमें बाकी किस्में पढ़नी है उसमें एक किस्म है, उसको हम कहते हैं बाउ तादिया। इसको तादिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चीज ये फ़ैल लाजिम को जो है फ़ैल मुअतदी बनाती है। फ़ैल लाजिम को फ़ैल मुअतदी किस तरह बनाते हैं, उसका बहुत सारा आसान तरीका। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ खरजा है, खरजे के माने है निकलना, यानी वो एक मर्द निकला, खरजा। अगर हम कहेंगे इसी को बनाएंगे अखरजा, उस एक मर्द ने निकाला, तो फर्क क्या पड़ गया? खरजा के माने है निकलना और अखरजा के माने है निकालना। जिस तरह हम कहते हैं अखरजहुल बुखारी या अखरजहु मुस्लिम या अखरजहु अबू दाऊद, इसको अबू दाऊद ने निकाला नहीं, उसने इसको रिवायत किया है। तो खरजा के माने निकलना और अखरजा के माने है निकालना। तो निकलना और निकालने में बहुत बड़ा फर्क है। तो इसी तरह से वो पहले जो था वो फ़ैल लाजिम था खरजा, अब ये बन गया फ़ैल मुअत्तदी। इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, बाउ तादिया को, तादिया यानी मुअत्तदी बनाना, उसको हम और एक कहते हैं बाउ नकल। ये नकल का काम करता है, इसको बाउ नकल बोलते हैं। और इसी तरह अगर इसका काम देखेंगे, इसका माने होता है कुछ नुहात के यहाँ इसका माना जो होता है वो मुसाहबा होता है, यानी उसका मतलब है सोहबत, माइयत, यानी किसी चीज को अपने साथ रखना। फिर इस तरह फरमाया, यानी उसको साथ ले जाना। वकज़ालिका अलबाउ फी कौलिही, जिस तरह अल्लाह ताला के इस कौल में है, फी कौली, अल्लाह ताला के कौल नहीं, इस कौल में जो यहाँ आतूनी बिस्सिकीन, मेरे पास, यानी मुझे वो दे दो, छुरी दे दो, या तो दे दो, चाकू दे दो या तलवार दे दो। वफिल कुरानिल करीम, और कुरान करीम में है, फी क़िस्सत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में, इज़हबू बिकमीसिन हाज़ा, यानी हजरत यूसुफ के वालिद ने फरमाया था याकूब अलैहिस्सलाम ने, इज़हबू तुम लेकर जाओ, बिकमीसी मेरी कमीज को, हाजा यानी इस कमीज को। तो यहाँ जो बी है इसको बी तादिया बोलते हैं या बाउ नकल बोलते हैं, यानी इसको साथ ले जाओ, यानी मेरी कमीज को साथ ले जाओ। तो बी यहाँ से जो माने हैं, बी इसके माने है साथ। इसलिए मैंने कहा था कुछ नुहात कहते हैं इसका माने मुसाहबा, यानी किसी चीज का साथ होना। जिस तरह यहाँ है ज़हबा बिब्नि इहदाहुमा, वो
उनमें से एक के बच्चे को लेकर चला गया। इसी तरह इस मेरी कमीज को लेकर जाओ, यानी जो बी से यहाँ मुराद है नए सबबिया यहाँ पर है, नए और कुछ बी से कसमें भी होते, जिस तरह बिल्ला ये कसम है। इसी तरह बी जो होता है ज़रफिया होता है बद्र, बद्र के मौके पर। और यहाँ पर जो बी है यानी बा है वो है तादिया यानी मुतदी, और जिसको हम बाउन नकल बोलते हैं, नकल के लिए साथ चलना। यूसुफ, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93। वफी किस्सत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में जिसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स, अल्लाह ताला जो है वो सूरज को ले आते हैं बिश्शम्स, कि किसी का कुछ चल रहा है यहाँ पे चैट में कुछ लिखा है किसी ने, चलिए। फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स से, अल्लाह ताला जो आती ले आता है बिश्शम्स, शम्स को यानी सूरज को, मिनल मशरिकी फाती बिहा मिनल मगरिब, तुम इसको मगरिब के साथ ले आओ। जो ये बिश्शम्स है, शम्स के साथ ये तादिया है यानी ये बाउ नकल है, यानी फ़इन्नल्लाह याती, अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला जो है वो क्या करते हैं, याती बिश्शम्स, शम्स को लेकर आते हैं, मिनल मशरिक यानी वो सूरज को जो मशरिक से चढ़ाते हैं, फाती बिहा मिनल मगरिब, तो इसको ले आ बिहा यानी इसको क्योंकि हाँ इसलिए आ गए क्योंकि शम्स जो है मुअन्नस है, मिनल मगरिब मगरिब से, तो जो भी शम्स और बिहा जो है दोनों में जो है, शम्स में जो बा है वो असल में है बा तादिया। फिर फरमाता पांचवा सवाल, सुगरा, सुगरा जो है मुअन्नस, ये मुअन्नस है असगर, असगर जो है इसका मुअन्नस सुगरा आता है, और कुबरा जो है वो अकबर का आता है। और हमें पता है ये दोनों जो है ये तफजील है। मिसाल के तौर पर सगीर ये जो है ये सगीर छोटा, या इस तरह कबीर बड़ा, जब हम इसको असगर बनाएंगे असगरु या अकबरु, तो ये दोनों जो बनते हैं, या इसी तरह सगीर सगीरतुन कबीर कबीरतुन, और इसी तरह असगर जो है ये तफजील है, अकबर भी तफजील है, इसी तरह सुगरा भी तफजील है और कुबरा भी तफजील है। अब इसमें देख रहा है इसमें तफजील में जो होता है मिन जहत लफ्ज़ी तलासु हालात, लफ्ज के एतबार से इसकी तीन हालात होती। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है। हमारे पास इंग्लिश में तीन डिग्रीज होती है। एक तो होता है जो आम डिग्री होती है, फिर उसके बाद कंपैरेटिव होती है, फिर सुपरलेटिव। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा गुड, ये आम डिग्री है, ये कॉमन डिग्री है। इसके बाद देख लीजिएगा बेटर, ये कंपैरेटिव है, और सुपरलेटिव जो होती है वो है बेस्ट। इसी तरह बहुत सारी है जिसको हम ER या ED फिर करते हैं, कूल, कूलर, कोल्डेस्ट, या इसी तरह बहुत सारे हैं। जो भी वर्ड्स आप देखेंगे तो उनमें तीन चीजें अंग्रेजी में होती है, हम कभी करते हैं मोस्ट या दूसरी चीजें। तो ये सारी चीजें जब देखते हैं तो इनमें लाइट चली गई, अगर ये बीच में बंद भी हो जाए तो क्या पता उनके फिर से ना आ जाए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसमें जो तफजील में दो चीजें होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, दोनों चीजें इसमें आ जाती है। अरबी में तफजील में दोनों डिग्री होती है, या तो कंपैरेटिव होगी या सुपरलेटिव होगी, वो तो पता चलेगा सेंटेंस में। इसीलिए कहते हैं कि लफ्ज के एतबार से, जहद के एतबार से इसमें तफजील को हम तीन किस्म में से डिवाइड करते हैं। अयकूना मुजर्रदन मिन अल व मिन अल इजाफा, यानी इसको जो है हम ये मुजर्रद हो, किस एतबार से ये मुजर्रद हो, मिन अल के बगैर, व मिन अल इजाफा, इजाफत से, यानी इसमें अल ना हो और इजाफत ना हो। वफी हाजिल हाला यजिब अन यकूना मुफरदा मुज़क्करन नहव, उस वक्त जरूरी है कि ये वाहिद हो और मुज़क्कर हो। मिसाल के तौर पर हामिदुन अकबरु मिन खालिद, हामिद जो है वो अकबर से बड़े हैं। हामिदुन अकबर अफअल के वजन पर आता है, तो हामिदुन अकबरु मिन खालिदिन, हामिद जो है ये अकबर खालिद से बड़े हैं। तो हामिद का खालिद से बड़ा होना जो है ये तफजील है, और ये तफजील जो इंग्लिश में कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। ज़ैनबु अतवलु मिन मरियम, ज़ैनब जो है वो मरियम से लंबी है। तो दोनों यानी इसमें भी अकबरु और अतवलु दोनों मुज़क्कर है, और दोनों मुज़क्कर ही इस्तेमाल हुए हैं।
यानी ज़ैनब के लिए और कोई लफ्ज नहीं आया बल्कि अतवलु ही लफ्ज आया है। अगरचे तवीलतुन आना चाहे तो मतलब उसका कुछ आना चाहे तफजील, मगर यहाँ दोनों पर, इसलिए ने कहा अयकून मुफरदा, सबसे पहले वो मुफरद हो मुज़क्करा यानी मुज़क्कर हो, यानी मुफरद हो यानी सिंगुलर हो और मुज़क्कर हो। हामिदुन अकबर बिन खालिद, हामिद जो है खालिद से बड़े हैं। ज़ैनब अतवल बिन मरियम, ज़ैनब लंबी है मरियम से। अर्रिजाल अक्सर मिनन निसाए, मर्द औरतों से ज्यादा है। तो देख लीजिए यहाँ पर अक्सर है ये भी वाहिद है, यहाँ पर इस तरह अतवलो है ये भी वाहिद है, और यहाँ पर अकबरो है ये भी वाहिद है। और हम हर जगह देखते हैं कि अकबरो जो बड़ा है ये भी मुज़क्कर और वाहिद है, अतवलो ये भी मुज़क्कर और वाहिद है, और अक्सरो ये भी मुज़क्कर और वाहिद है। अब देखिए ये पहली शर्त है कि इस तरह इसको यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि तफजील में दोनों चीजें आती है, कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव भी, और यहाँ पर जो आया है ये कंपैरेटिव डिग्री में आया है। अयकून मुक्तरिनन बिअल व फी हाज़िल हाला यजिब अन यकून मुताबिकतन लिमौसूफिही नहू इब्निल अकबर तबीबुन व बिन्तिल कुबरा मुदर्रिसतुन। तो यहाँ पर दूसरा है कि ये जो हो ये मुकर्रर भी अल हो, यानी इसके साथ अल जरूरी हो, और इस हालत में ये अपने मौसूफ का जो है उसके मुताबिकत होता है। मिसाल तौर पर इब्न अकबर, मेरा बड़ा बेटा तबीब, मेरा बड़ा बेटा तबीब है, डॉक्टर है। तो इसने जो है बाकी बच्चों के मुकाबले में अपने बड़े बेटे का जिक्र किया, तो वो तफजील है। वह बिन्ती अल कुबरा, और मेरी सबसे बड़ी बेटी मुदर्रिसतुन उस्तानी है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर उस एतबार से नहीं आया, यहाँ पर अल भी आया है, और वो जो मौसूफ है ये सिफत जो है अपने मौसूफ के मुताबिक आई है, यानी इब्न के साथ अकबर आया है और बिन्त के साथ कुबरा आया है। ये दूसरा तरीका होता है। अक्सर जिस हालत में इस्तेमाल करते हैं वो पहली हालत है, जिस तरह वो है खालिदुन अकबर मिन, या इस तरह हामिदुल अकबर मिन खालिद, या ज़ैनब अतवल मिन मरियम, या अर्रिजाल अक्सर मिन निसा, उस तरह ज्यादा इस्तेमाल होता है। और कभी कभार इस एतबार से दूसरी हालत है। दूसरी हालत ये क्या है कि इसके साथ अल भी हो साथ में, और अल के साथ जो दूसरी चीज है सिफत नात मरूद, जिसको अरबी में बोलते हैं और उर्दू में सिफत मौसूफ, यानी सिफत और मौसूफ में मुताबिकत हो। यहाँ पर इब्नी अल अकबर, मेरा बड़ा बेटा, इब्नी मेरा बेटा, अल अकबर बड़ा, यानी मेरा बड़ा बेटा तबीब, मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर है। वह बिन्ती अल कुबरा, और मेरी बड़ी बेटी मुदर्रिसतुन उस्तानी है। तो आपने देखा इब्न क्योंकि मुज़क्कर है अकबरो आया है, और चूंकि बिन्त जो है ये मुअन्नस है इसीलिए कुबरा आया है। तो वो दोनों में मुताबिकत है और दोनों के में अल है, ये दूसरी चीज है। तीसरा है अयकून मुज़ाफ, कि वो मुज़ाफ हो, मुज़ाफ हो। वफी हाज़िहिल हालती यजिब, और इस हालत में ये वाजिब है अयकून कि वो हो जाए मुफरदन मुज़क्करा, वो भी इसमें होना चाहिए मुफरद और मुज़क्कर, एक ही में होना चाहिए। वो क्या, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वाहिद है तो वाहिद ही इस्तेमाल होगा, और जमा है जमा ही इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही, नात मरूद के मुताबिक दूसरे रूल में। और तीसरे में ऐसा है कि तीसरे में वो फिर मुफरद हो यानी वाहिद हो और मुज़क्कर हो। नहू इब्राहिम अहसन तालिबिन, यहाँ पर जो है इसमें ये सुपर डिग्री में इस्तेमाल होता है। जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो हमने नहीं कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर तो क्या है उसका, अगर हम देखेंगे तो हम कहते हैं अल्लाह अकबर बिकुल्लि शै, अल्लाह हर एक चीज से बड़ा। इसलिए हम तर्जुमा नहीं करते अल्लाह बड़ा है, हम तर्जुमा करते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। वहां पर है, अगर जो देखता है वो तब्जील है, तब्जील में दोनों माना होते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, तब्जील में दोनों माने होते हैं, यानी एक कंपैरेटिव डिग्री का भी और सुपरलेटिव डिग्री का। पहले में जो था वो कंपैरेटिव डिग्री था, यानी हामिदुन अकबर बिन खालिद, हामिद जो है अकबर से बड़ा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने कहा, इस तरह आपने कहा ज़ैनब अतवल बिन मरियम, तो आप कहेंगे, इधर हम तर्जुमा करेंगे दैन, यानी ज़ैनब इज टॉलर देन मरियम। तो आपने इसको अतवल को तब्जील के माने में, तब्जील का जो कौन सा हिस्सा कंपैरेटिव वाला, यहाँ पर जो है ये सुपरलेटिव है। इब्राहिम अहसन तालिबिन, इब्राहिम सबसे बेहतर तालिब इल्म है, अहसन तो वही है तब्जील। मगर यहाँ पर जब आप नकीरा लाते हैं बाद में, यानी मिन के बगैर लाते हैं तो सुपरलेटिव बनता है, और अगर आप मिन के साथ लाते हैं तो कंपैरेटिव बनता है।
अलकाहिरतु अकबरु मदीनतिन फिल आलमिल अरबी, यानी अलकाहिरा यानी कायरो जो है, जो कैपिटल है मिस्र की, अलकाहिरा जो इसको अरबी में बोलते हैं, काहिरा जो है ये अकबरु मदीनतिन, ये सबसे बड़ा शहर है, फिल आलमिल अरबी यानी अरबी वर्ल्ड में, यानी अरब वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो सिटी है या सबसे बड़ा जो शहर है वो अलकाहिरा है। तो यहाँ पर हमने देखा, पहले में हमने यानी तफजील को जो तफजील के एक को फजीलत देना, उसमें हमने जो है कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया, और दूसरे में हमने जो है उसमें अल दाखिल किया और नात को मनऊत के मुताबिक पेश किया, और तीसरे में हमने उसको मुजाफ बनाया, और जब मुजाफ बनाया तो मुजाफ के बाद हमने मुजाफ इलैह लाया, यानी अहसन को मुजाफ है और तालिब जो है ये मुजाफ इलैह है। इससे क्या फायदा हुआ हमें? हुआ इससे ये फायदा हुआ यहाँ पर ये कंपैरेटिव का नहीं बल्कि सुपरलेटिव का माना देता है। तो इस एतबार से जो हमारे पास इसमें तफजील है, इसमें तीनों माना पाए जाते हैं, इसमें दोनों माना पाए जाते हैं, यानी तफजील में कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव भी। अब फरमाते हैं वइज़ा कानतिल इज़ाफ़तु इला मारिफ़त, अगर अब इजाफत हो मारिफत की तरफ, पहले इजाफत थी किसकी तरफ? पहले इजाफत जो थी वो नकिरा की तरफ थी, अहसन तालिब। हाँ, इसी तरह जो है अकबर मदीना की, बड़ा शहर, तो वहां पर जो इजाफत थी वो नकिरा के साथ थी। अब मारिफत जाज़तिल मुताबिकतु व तर्कुहा कमा फी कौलिही ताला, तो इसमें दोनों चीजें हैं, आप इसको मुताबिकत भी ला सकते, दूसरा वाला रूल, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वक़्त इज्तमा फीही वजहान, इसमें दो है, दो वजहों से होता है। अला उखबिरुकुम, क्या मैं आपको खबरदार न करूं, बिहब्बिकुम इलैया, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, व अक़रबुकुम मिन्नी, जो सबसे ज्यादा मुझे कयामत के दिन जिसे जो मेरे करीब होगा, मनाजिल यौमल क़ियामत, कयामत के दिन, अहसानुकुम अखलाकन। तो यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कभी इसके दोनों चीजें जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां आपने देखा यहाँ पर भी जो है इसको तफजील के साथ इस्तेमाल किया गया, मगर यहाँ पर इज़ाकानतिल इज़ाफ़ इला मारिफा, वहां पे मारिफा की तरफ जो इजाफत है, तो उस वक्त दोनों चीजें जायज होती है। ये चीज भी जायज होती है कि आप उसको मुताबिकत लाए, जिस तरह मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर और मोनस के साथ मोनस, वाहिद के साथ वाहिद और जमा के साथ जमा, जिस तरह वहां पे बयान किया गया, मेरा बड़ा बेटा जो है वो तबीब है और मेरी बड़ी बेटी जो है वो उस्तादी है, तो वहां पे उसको मुताबिकत किया गया। और वह तर्कुहा, और इसका तर्क भी कर सकते हैं, ये दोनों चीज जायज है। कमा फी कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसमें इस तरफ बयान किया गया, अला उखबिरुकुम, यहाँ पर भी तफजीली है, क्या मैं आपको खबरदार ना करूं, बि अहब्बुकुम, तुम में सबसे ज्यादा, इलैया, जो मुझे प्यारा है, तो ये भी तफजील है ना, सबसे ज्यादा प्यारा है, तो यहाँ पर जो है उहिब्बुकुम इलैया, जो मुझसे प्यारा है, वह अक़रबिकुम, और तुम में जो सबसे ज्यादा मुझे नजदीक है, मिन्नी, मुझे, मनाजिल यौमिल क़ियामत, यानी क़ियामत के मनाजिल में, अहासनुकुम अखलाका, जिसके सबसे बेहतरीन जो है अखलाक है। तो यहाँ पर इसको बनाया गया है मुजाफ, और मुजाफ जो है मारिफा की तरफ किया गया मुजाफ के लिए, तो यहाँ पर दोनों चीजें जो है वो जायज है। तो हमने कुल पढ़ा, इसमें तफजील में जो है तीन हालतें होती है। एक हालत ये होती है कि आप मीम दाखिल करते हैं और उसको कहते हैं खालिदुन अतवल मिन हामिदुन, ये एक तरीका। दूसरा ये है कि आप उस पर अल दाखिल करते हैं और मुताबिकत पेश करते हैं, तो उस एतबार से आपने एक कहा इब्नियल अकबरु तबीब, मेरा बड़ा बेटा जो है वो डॉक्टर है, और वह बिनतियल कुबरा, और मेरी जो बड़ी बेटी है मुदर्रिसतुल उस्ताद, ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि आप उसको मुजाफ बनाते हैं और उसके बाद जो है मुजाफ मगर किसकी तरफ, मुजाफ नकिरा की तरफ ले आते हैं, नकिरा मारिफा की तरफ नहीं, तो उस वक्त क्या बनेगा? उस वक्त बनेगा खालिदुन अहसनु तालिबिन या इब्राहिम अहसनु तबीबिन, यानी इब्राहिम सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, तो वहाँ कंपैरेटिव होगा। और उसके बाद और एक तरीका है, जब हम इजाफत करेंगे मारिफत की तरफ, तो उस वक्त दोनों चीजें जायज है कि आप उसकी मुताबिकत भी ला सकते हैं या उसको आप तर्क भी कर सकते हैं। जिस तरह इसमें है कि आप सबसे ज्यादा प्यारा मुझे है या सबसे नजदीक मुझे है, वो शख्स
जिसके सबसे अच्छे अखलाक हो। तो यहाँ पर भी ये जो है तब्जील के माना में इस्तेमाल हुआ है, मगर फर्क ये है कि यहाँ पर इजाफत जो है वो नकिरा की तरफ नहीं बल्कि मारिफत की। अब है छठा, दाऊद व सुलैमान ममनुआन मिन अस्सरफ लिअन्नहुमा अलमान अजमियान। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास कुछ अस्मा होते हैं जो ममनू मिन सरफ होते हैं, जिन पर जो ग्रामर है पूरी तरह इन पर अप्लाई नहीं होता। इसीलिए अगर कहते हैं आप उर्दू में कहते हैं यहाँ पर पेशाब करना ममनू है, तो वो ममनू क्या होता है, यानी जायज, यानी यहाँ इजाजत इसकी नहीं है। तो इसी तरह जो कुछ अस्मा है इसका लिस्ट जो दिया गया है, वो जो दुरूस हमने उसको बहुत पहले पढ़ाया, दुरूस का जो पहला जुज है जो फाब्द रहीम ने लिखी है, भी किताब लिखी है, वो भी किताब फाब्द रहीम की है। उसमें जो पहला जुज है उसका जो आखिर दर्स से पहले एक दर्स है अल ममनू मिन सारा, तो उसमें सारा वो लिस्ट दिया गया है कौन कौन से है। मिसाल के तौर पर औरतों के नाम, जिस तरह ज़ैनब, खालिद, मोनस नाम, इसी तरह वो सारे नाम जिनके पीछे ताई तानीस आती हो वो भी है, वो भी ममनू मिन सारा है। मक्का तो जो है इसी तरह जो है जितने भी अजमी नाम है, यानी अजमी नाम जितने भी हैं फिर अरबी में इस्तेमाल हुए वो सारे के सारे जो है, इस तरह अक्सर पैगम्बरों के नाम सुलेमान, इब्राहिम, दाऊद, ये सारे जो नाम है ये क्या है, ये ममनू मिन सरफ है। ममनू मिन सरफ का होता क्या है, सबसे पहले ममनू मिन सरफ पर तनवीन नहीं आती, आप कभी भी नहीं देखेंगे दाऊद, सुलेमान, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि इन पर तनवीन नहीं होती, एक ही पेश होता है। दूसरे जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनको हालत जिसको जर कहते हैं वहां पर जबर आती है, यानी हम कहेंगे इज़हब इला फिरऔना, हमें कहना था असल में इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, मगर चूंकि ये जबर ये जेर नहीं लेते हैं, ममनू मिन सरफ पर कभी जेर नहीं आती है, बल्कि जेर के वक्त भी जो जहाँ जेर आनी चाहिए थी, यहाँ कसरा आना चाहिए था, ये उसको कहते हैं, ये हालत जर में जो होते हैं इन पर जो है फतह होती है, हालत जर में फतह होती है। इस तरह मैं कहूँगा जा दाऊद, दाऊद आया, रअयतु दाऊदा, मैं दाऊद को देखा, सल्लमतु अला दाऊदा, मैंने जो है दाऊद को सलाम की। इस तरह जा सुलेमान, सुलेमान आया, रअयतु सुलेमान, मैंने सुलेमान को देखा, सल्लमतु अला सुलेमान, अला सुलेमान, मैंने सुलेमान को जो सलाम की है। तो दोनों में, और जो इसमें सुलेमान में और एक मसला भी है, ये दो एतबार से जो है ये ममनू मिन सरफ, इस एतबार से कि एक ये अजमी है और दूसरा एतबार इसमें अलिफ नून है, क्योंकि जिस इसम के पीछे अलिफ नून होता है आखिर पर वो भी जो है ममनू मिन सरफ, जिस तरह उस्मान में है, जिस तरह रमजान में है, इनमें अलिफ नून आखिर पर होता है तो ये ममनू मिन सरफ होती है। तो यही कहते हैं दाऊद व सुलेमान ममनुआन मिन सरफ, ये दोनों जो है ममनू मिन सरफ है, लिअन्नहुमा, क्योंकि ये जो है अलमान, यानी इसमें अलम है, अजमियान, अजमी अलम है, सुलेमान नुब्नु दाऊद, तो फरमाया सुलेमान नुब्नु दाऊद, असल में क्या आना चाहे, अगर मैं सुलेमान के बगैर और कुछ लिखूं, मैं कहूँ सुलेमान नुब्नु हामिद, तो तुहज़फ़ु हमज़ा, अब ये सिखा रहे हैं हमज़े वसल, हाँ जो इब्न में अलिफ था, खताउन इज़ा कान सिफ़तुन बैन अलमैन बिशर्त तुहज़फ़ु हमज़ा, इब्न में जो है अलिफ इस तरह गलत लिखना है, इसको क्यों करते खत्म, इसलिए इसने लिखा सुलेमान नुब्नु, आप देखिए यहाँ पर अलिफ जो है लिखा भी नहीं गया है, यहाँ पर देख लीजिए, जिसको हमज़े वसल कहते हैं, हमजा लिखा भी नहीं, हमजा की दो किस्में होती है, हमज़े कतई और हमज़े वसल। हमज़े वसल वो जब मिलाने के वक्त जब दोनों चीजों का वसल हो जाए तो चला जाता है, उसका कहीं काम नहीं रहता। हमें तुज़फ़ु हमज़तु, यानी इब्न में जो हमजा है खत इस तरह लिखना जो गलत है, बल्कि अलिफ के बगैर लिखा जाएगा। क्यों, इज़ा कान सिफ़तुन, क्योंकि जब सिफत हो बैन अलमैन, दो अलम की दरमियान, अलम कहते हैं प्रॉपर नाउन के पहले से प्रॉपर हो, बिशर्त, इस शर्त के साथ, अल्ला यक़अ फ़िल अव्वली सित्र नहु अल हसन इब्न अली, जब इनके दरमियान जो है दोनों, ये क्या कहते हैं इसको, दोनों अलम हो तो उसमें जो है हम उसको हज़फ कर सकते हैं। या इसी तरह वला युहज़फ़ु फ़ी मिस्ल, और इस वक्त नहीं किया जाएगा जब हम अल इसके साथ दाखिल करेंगे, अल हसन इब्न अली लिअन्नहु वक़अ फ़ी अव्वल सित्र, यानी ये कहते हैं कि दो तरीके हमारे पास होते हैं इस चीज को देखने के लिए। पहला ये है कि जब हम सुलेमान बिन दाऊद को लिखेंगे तो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो है ये
नकीरा ये अलम है या और कुछ है। हमने अब देख लिया कि ये जो है ये अलम है, तो अलम के दरमियान जो हमसे वसल लिखा जाएगा, तो जो वसल लिखा जाएगा तो वो क्या है, वो उसको नहीं लिखा जाएगा। इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये आता है दो अलम के दरमियान। अलम, इसमें अलम हम कहते हैं, जिस तरह मोहम्मद है, सुलेमान है, दाऊद है, जितने भी जो है नाम है जिनको कॉमन प्रॉपर नाम कहते हैं, अलम की वजह के होने से अगर उन पर अल दाखिल नहीं होता। मोहम्मद बता खुद जो है प्रॉपर नाउन है, इस तरह हामिद बता खुद जो है मारिफा है, प्रॉपर नाउन, इसको अलम बोलते हैं। बिशर्त अल्लाह यकाफी अवल सत्र, यानी इसके जो अल हो उसमें अल आगे ना हो, यानी ऐसे अस्माओं पर अल आगे ना हो। सत्र की जो असल माना है असत्र, असत्र के माने इसको हम कहते हैं आउटलाइन, यानी आउटलाइन में ऐसा ना हो, लाइन में एक रो में ऐसा ना हो, तो वो क्या है, जिसको उस तरह भी बोलते हैं नहव अल हसन इब्न अली, ये ठीक है। वला युहज़फ़ु फी मिस्ल अल हसन इब्न अली, तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि हमजा की दो किस्में, हमज़े वसल और हमज़े कती, और हमज़े वसल जो है ये गिरता है कब, जब हम दोनों को मिलाते हैं। यहाँ हमने गिराया नुबनु, असल में अब तो लिखने का तरीका कहते हैं जो अलिफ कभी लिखा जाएगा और कभी नहीं लिखा जाएगा। लिखा कब जाएगा, लिखा तब जाएगा जब दोनों है, जो दोनों अलम हो और उनके दरमियान जो है, उनके दरमियान सतर ना हो। और इसी तरह फरमाते जब उनके दरमियान सतर हो, यानी इस तरह यहाँ पर है सतर के दरमियान, जब लाइन एक ही लाइन में हो, जब एक ही लाइन में लिखे जाते हो तो वहां पर जो है अल नहीं लिखा जाएगा। अब अगर आप इसके आगे अल लिखा और सतर आ गई, लिअन्ना वक़अ फी अवल सतर, यानी वो हसन अलग वाली लाइन में आ गया और ये अलग लाइन पे आ गया, वहां पर किया जाए। वकज़ालिका ला तुहज़फ़ु फी मिस्ल अल हसन इब्न अल इमाम अली, तो इस वक्त भी नहीं किया जाएगा, लिअन्नहु लैसा बैना अलमाइन, तो ये इस वक्त जो है दो अलमों के दरमियान नहीं है। यानी अगर हमने कोई सिफत अलम से पहले लगा ली, क्यों लगा ली, हमने कहा अल हसन इब्न अल इमाम अली, अल इमाम अली, तो अल जो है अल इमाम के साथ हमने अल लगाया, चूंकि इमाम जो है ये नकीरा है, अल की वजह से मारिफा बन गए। अभी अलम नहीं है, अगर हम इमाम काट देंगे यहाँ पर तो इसको भी काटना है, तो अलिफ को काटना है, लिखना भी नहीं, क्योंकि अब अल हसन और अल इमाम में एक अलम है और एक नकीरा है, फिर ये मारिफा बनता है मगर अलम नहीं है। अल इमाम मारिफा है मगर अलम नहीं है, तो उस वक्त ये जायज है। वकज़ालिका ला तुज़फ़ु, यानी उस वक्त ये जायज है कि इसको लिखा जाए, यानी इसको हज़फ न किया जाए, लिअन्नहु लैसा बैना अलमैन, क्योंकि ये दो अलमों के दरमियान नहीं है। फिर इसके बाद वकज़ालिका ला तुहज़फ़ु इज़ा कान खबरन, और उस वक्त भी इसको जो है नहीं किया जाएगा जब वो खबर हो। अल हसन इब्न अली, जो हसन है इब्न अली है, तो वहां पर जो है ये खबर है, तो उस वक्त भी है जो इसको जो है ला तुज़फ़ु अलिफ को हज़फ नहीं किया जाएगा। तो इसके कुछ कायदे हैं जो मैंने यहाँ पर बयान किए। ईतूनी अल अम्रु मिन अता याती ईत, यानी अता याती ले आना, इति ले कर दो, अस्लहु इति मिस्लु, असल में इसका ज़बर के साथ है अमशी, उब्दिलतुल हमज़तु सानिया याउ लिसुकूनिहा व कसरिल हमज़ा ऊला, कहते उब्दिलत, इसको बदला गया है अल हमज़तु सानिया, दूसरे हमजा को, किससे, या के साथ। असल में इति जो है इसमें जो है इस तरह मिस्ल अमशी है, इसमें क्या किया गया है, जो दूसरा हमजा है उब्दिलत, इन्हें तब्दील किया गया है अल हमजा, तो जो हमजा है सानिया, यानी दूसरा हमजा, दूसरा हमजा जो है उसको किया गया है, उसको बदला गया है, क्यों, या के साथ, यानी हमजा को जो है या के साथ चेंज किया गया है, लिसुकूनिहा, उसकी सुकून की वजह से, व कसर हमज़तिल ऊला, क्योंकि पहले पर जो है वो उस पर जेर है, ई फिर क्या है, वल मारूफु अन्नहु इज़ा मज्तमा फी कलिमतिन हमज़तानि अव्वलुहा मुतहर्रकुन व उखरा साकिनतुन वजबल इब्दाल सानिया मद्दतुन तुजानिसुल हरकत
तल-ऊला नहव अकुलु आकुल। हाँ, कहते हैं कि जब दो हमजा मिलते हैं और उनमें एक मुतहरिक हो और एक जो है वो साकिन हो, तो हम दो को मिला लेते हैं। जिस तरह अकुलु जो है, पहला हमजा जो यहाँ पर देख लीजिएगा, हम इससे पहले भी हमने बहुत बार पढ़ाई ग्रामर में, ये एक जो पहला हमजा जो है वो मुतहरिक है, यानी उस पर हरकत है, उस पर जबर है, और दूसरा जो है वो साकिन है। अब इसको नहीं लिखेंगे इस तरह, इसको हम लिखते हैं आकुलु, अकुलु आकुलु, उमीनु उमीनु, यानी इसको मद के साथ पढ़ते हैं। ईमानु तो हम पढ़ते हैं ईमानु ईमानु, यहाँ हमजा को हमने या से तब्दील किया है। तो ये तब्दील करने का बता रहे हैं कि हम किस तरह तब्दील कर सकते हैं। पहली बात यह है कि जब दो हमजा हमारे पास हो, एक हमजा जो हो वो मुतहरिक हो पहला और दूसरा साकिन हो, तो हम उसको आ बनाते हैं, और इसी तरह अगर वाव वाला है तो ऊ बनाते हैं, और अगर ई हो तो उसको ई बनाते हैं, यानी हमजा, क्योंकि ये जो है, जो एक तो वने अलिफ जो है अपने से पहले जबर, क्या कहते हैं इसको, अलिफ मद्दा जो है अपने से पहले जबर मांगता है, जो वाव मद्दा है अपने से पहले पेश मांगता है, और या मद्दा जो अपने से पहले या मांगता है, यानी जेर मांगता है, यानी आ ई ऊ, ये हुरूफ मद्दा है। ग्रामर में इनको हम कहते हैं हुरूफ मद्दा, और इनको हम हुरूफ इल्लत भी कहते हैं, यानी ग्रामर में। तजवीद में इनको हम हुरूफ मद्दा कहते हैं, और यहाँ पर ग्रामर में इनको जो है नहव में या सरफ में जो इनको हम कहते हैं हुरूफ इल्लत, अलिफ वाव अलिफ या वाई। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, वाव जो है अपने से पहले पेश मांगता है, और जो अलिफ है अपने पहले जबर मांगता है, अलिफ जिससे पहले जबर हो, वाव जिससे पहले पेश हो, और जेर यानी या जिससे पहले जेर हो, वो आ उ ई, इस तरह आ अकुलु उ मीनु ईमानु। तो यहाँ हमजा को जो चेंज किया गया यहाँ से। अब मा वाति वफाती فتعود فيها الحمزة الثانية لزوال الحمزة الأولى، تحذف في هذه الحالة حمزة الأمر لفظا وخطا، हाँ جاء في الحديث। कहते हैं अब जो ये पर है वह आती, तो जब ऐसा कुछ हो तो या फाती, فتعود فيهما حمزة الثانية لزوال الحمزة الأولى, हम इनमें से जो है एक हमजा को जो है उसको हज़फ करते हैं। वतुज़फ़ु फी हाज़िल हालति हमज़तुल अमर लफ्ज़न व खतन। खतन के माने दो होता है, एक तो खता हो गया, दूसरा खतन, खत लिखने के एतबार से, खत कहते हैं लिखना। मैं कहूँगा खतों का अजमलु मिन खत्ती, आपकी लिखाई जो है, आपकी राइटिंग जो मुझसे मेरी लिखने से बेहतर है, तो वो खतन है, यानी इसको लफ्जन भी है और खतन भी जो है उसमें हज़फ करते हैं। जा फिल हदीस इतूनी बिइस्बातिल हमज़ा लिअन्न लफ्ज़ मौसूल बिमा क़ब्लहु। ये कहते हैं अब एक मिसाल जा है जिस तरह हदीस में आया इतूनी, जो हदीस हमने ऊपर पढ़ी है उसमें कहा गया इतूनी, मुझे दे दो, बिइस्बातिल हमज़ा, यहाँ पर हमज़ा को लाया गया, लिअन्न लफ्ज़, क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ है मौसूल, वो मौसूल है, बिमा क़ब्लहु, जो उससे पहले। आप तो ये बात समझ में आ गई कि जो वाति या फाति में है, इसमें जो है हमजा को हज़फ किया जाता है, इस एतबार से, लिखने के एतबार से भी और पढ़ने के एतबार, लफ्ज़न के माने पढ़ने के एतबार से और खतन के माने है लिखने के एतबार से। और इस तरह यहाँ पर एक सेकंड में पीछे जाता हूँ, ये कहते हैं यहाँ में गलत हो गया था, तुज़फ़ु हमज़ा तो इब्नु खत्तन, यानी लिखने में उसको जो है उसको हज़फ किया जाता है, वो ये माना इसलिए। अब है नवा शायद आखिरी, एतोनी बिस्सिकीन अशुक्कुहु, एतोनी मुझे छुरी देकर दे दो, अशुक्कुहु ताकि मैं जो है इसको काट दूं, या इसको दो इसके हिस्से कर दूं। हुना अशक्कु मजज़ूब बित्तरा, यहाँ पर जो है ये जो हुना जो है यहाँ पर अशुक्कु, अशुक्कु के माने मैं, ये 13 सेगा है,
میں اس کو پھاڑ دوں. شکا یشک پھر اشک نشک. مجزوم بالطلب یہ جو ہے طلب کے ساتھ جو ہے یہ مجزوم ہے. یجزم الفعل المضارع اذا وقع جوابا للطلب. جب یہ کسی چیز کا جواب ہو وقع تو جواب میں آتا ہے یہ طلب کے وجہ کیا آتا ہے اس وقت جو فعل مضارع جو ہے اس پر جزم ہوتی ہے. تعال نجلس ہونا. تعال آپ یہاں آؤ. نجلس ہونا ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں. ومنہ قولہ تعالی اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہارا وہ سنوں گا تمہارا جواب دوں گا. تو یہاں پر کیا ہے اتونی بالسکین اشکہ اشکہ ہونا اشک مجزوم یہ جزم والا ہے. اشک بالطلب یجزم فعل المضارع اذا وقع جوابا للطلب. یعنی آپ کچھ مانگ رہے ہیں یعنی طلب کچھ کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں جو آپ کہیں گے وہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ مجزوم ہوگا یعنی اس پر جزم ہوگی. نحو تعال آپ ادھر آئیے. نجلس ہونا یہاں بیٹھتے ادھر آئیے یہاں بیٹھتے ہیں. ومنہ قولہ تعالی جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ادعونی مجھ کو پکارو. ادعو پکارو نی مجھے استجب اصل میں تھا استجیبو لوگو. جب جواب میں ہوگا تو استجب میں آپ کو آپ کا جواب دوں گا یعنی آپ جو مانگیں گے اس کو میں قبول کروں گا. شاید اتنا ہے. ہاں. وعلامت الجزم فی اشک سکون مقدرۃ. آپ کہیں گے آپ اشک کہاں ہے اصل میں اشک کیا ہے اشک پہلا کاف جو ہے وہ مرفوع یعنی وہ مضموم ہے اس میں پیش ہے اور دوسرا جو ہے مجزوم ہے. پھر اس کو یہ دکھائی نہیں دیا اس لیے سکون مقدر ہے. یہ جو ہے اس میں سکون جو ہے چھپی ہوئی ہے. اس طرح آخری ہے الاخرى ھذا اسم المقصور. اخرى جو ہے یہ اسم مقصور ہے. اسم مقصور کس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں جو ہے الف لازمہ ہو. ہمارے پاس دو ہوتے ہیں الف مدہ الف جس کے آخر میں ضروری ہو اس کو مقصور کہتے ہیں. الاسم مقصور هو الاسم المعرب یہ وہ اسم معرب ہے الذي آخره اسم الف لازم جس کے آخر میں الف لازم ہے. وتقدر فيه حالات الاعراب ثلاثه كما في المستشفى في الامثله الاتيه. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں جو ہوتا ہے اخرى جو ہے یہ مقصور ہے اور مقصور تینوں حالتوں میں جو ہوتا ہے وہ اس کے حرکات جو ہے وہ مقدر رہتے ہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ آخری ہے. المستشفى کبیر مستشفى بڑا ہے. المبتدا مرفوع وعلامت رفعه ضمۃ مقدرہ. یہ ہم نے پڑھا تھا جو تیسرا جزء اس میں ہم نے اس کو جو ہے کلیئر کیا تھا جو ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا الاعراب والبناء اس میں ہم نے اس کو کلیئر کیا تھا. المستشفى کبیر مستشفى بڑا ہے. مبتدا مرفوع جو مستشفى ہے وہ مبتدا مرفوع ہے. وعلامت رفعه ضمۃ مقدرہ. کیوں کیونکہ جب لأنه مبتدا اور مبتدا مرفوع ہی ہوتا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے وہ علامت رفع ضمۃ مقدرہ اس میں جو ہے مقدرہ ہے. اگر آپ اس کے بغیر اور کچھ لکھتے ہیں آپ لکھتے ہاں آپ مستشفى کے بغیر اور کوئی لکھو جس میں مقصورہ نہ ہو. مثال کے طور پر جو ہم کہیں گے البیت کبیر تو آپ کو دیکھا وہاں پر البیت پیش آ گیا وہ ظاہر ہو گیا. تو یہاں مستشفى میں جو ہے وہ کیا مقدر رہ گیا. اس طرح زار الوزیر المستشفى یعنی وزیر نے مستشفى کی زیارت کی. تو المستشفى کیا ہے مفعول به منصوب وعلامت نصبه فتحۃ مقدرہ اور یہاں پر بھی اس کی فتح جو ہے مقدر ہے. خرج المریض من المستشفى اور جو مستشفى ہے یہ مجرور ہے بمن کی وجہ سے حرف جر سے پہلے داخل ہوا ہے من وعلامت جرہ کسرۃ مقدرہ اور اس کی جو علامت ہے وہ کسر مقدرہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے